ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज आप सुनेंगे सबरी की कहानी कि ऐसा क्या हुआ कि सबरी के पिताजी ने शराप देते हुए कहें कि वह हमेशा अकेले रहेगी और उनका उद्धार कभी नहीं होगा। एक पिता होकर अपनी बेटी को इस तरह का शराप क्यों दिए, यही सब आज इस कहानी में आप जानेंगे। तो आप सभी अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबरी के बचपन का नाम समर था। वह भील समुदाय के सावर जाति के मुखिया की बेटी थी। अपने पिता की खूब लाडली थी। वह इस तरह बड़ी होने लगी जैसे चंद्रमा की कलाएँ बढ़ती हैं। उसके पिता ने बड़े ही प्यार से उनका नाम समर रखा था। समर के साथ बड़ी होती गई तो समर के पिता ने अपनी बेटी का विवाह एक भील कुमार से तय कर दिया। विवाह के पहले दिन समर ने देखा कि 100 पशु बलि के लिए लाए गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही दुखी हो गई। जब उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी यह कैसी परंपरा है और यह कैसी रीति रिवाज है, तो उसके पिताजी गुस्सा हो गए और कहने लगे कि तुम्हें ज़्यादा पूछने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। जैसी हमारी परंपरा है मैं उसी के हिसाब से तुम्हारा विवाह हो जाएगा। तो समर ने उन पशुओं की बलि न देने के लिए लाख जतन किए, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। तो उसने सोचा कि ऐसा करती हूँ मैं भाग जाती हूँ, ना विवाह होगा ना बलि दी जाएगी। तो यह सोचकर समर शादी के दिन एक दिन पहले ही भाग गई। जब उसके पिताजी को पता चला कि समर घर से भाग गई है तो वह बहुत ही गुस्सा हुए और उन्होंने अपनी बेटी को जाति से बाहर कर दिया और शराप दिए कि आज के बाद वो अकेली रहेगी और उसका उद्धार कभी नहीं होगा। तो समर तो जाकर वन में रहने लगी। सावर जाति के होने की वजह से उनका नाम सबरी पड़ा। वही वन में मातम ऋषि और उनके शिष्य पूजा पाठ किया करते थे। सबरी भील समुदाय के थे। उन्हें पूजा करने का अधिकार नहीं था और वो रोजाना सुबह ऋषियों का नदी तक जाने का रास्ता साफ करते थे। उस रास्ते से कांटे हटाकर बालू रेत बिछाकर उन पर फूल बिखेर देती। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ को सबरी दिखाई दे दी गई तो वे उसके सेवा भाव से बहुत ही खुश हुए और उन्हें सबरी को अपने आश्रम में रहने के लिए जगह दे दी। जब मातम ऋषि के अंतिम समय आया तो उन्होंने सबरी से कहा कि अपने आश्रम में ही रहकर भगवान राम की प्रतीक्षा करना, वह तुमसे मिलने जरूर आएंगे और उन्हीं के आने से तुम्हारा उद्धार होगा। तो यह सुनकर सबरी रोजाना अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थर और कांटों को हटाने लगे ताकि श्री राम के पैरों में कांटे न चुभे, और रोजाना ताजे फल और बैर तोड़कर श्री राम के लिए रखती थी। ऐसा करते करते सबरी बूढ़ी हो गई। जीवन भर राम की प्रतीक्षा में बैठी रही। सबरी के मुराद आखिर पूरी हो गई। जब वह वन में माता सीता को ढूंढते हुए श्री राम और लक्ष्मण सबरी की कुटिया में पहुंचे तो जैसे ही सबरी ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और वो स्वयं को रोक नहीं पाई और भगवान श्री राम के चरणों से लिपट गई और फिर श्री राम और लक्ष्मण और के पैर धोए, फिर खुद के तोड़े हुए बैरों की टोकरी लेकर उनके पास बैठ गए और चक कर उनका खिलाए कि कहीं यह खट्टे ना हो। तो उसके प्रेम भाव को देखकर भगवान श्री राम बहुत ही खुश हुए, सबरी को मोक्ष प्रदान किए। इस तरह पिता के दिए हुए शराप से भगवान श्री राम ने मुक्ति दिलाई। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कथा में, तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।